देखो, सारणिक का प्रयोग करके 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बिंदु, इसको हम बिंदु ए मान लेते हैं कि हमारा बिंदु ए क्या है, 1 2, और बिंदु ए ये, और बिंदु बी 3 6 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु पी एक्स वाई स्थित है। को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु पी एक्स वाई स्थित है, है ना। अब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हैं, यानी कि ये समरेखीय है। तो दिए गए बिंदु कैसे हैं, है ना। चूंकि तीनों बिंदु समरेखीय हैं, तीनों बिंदु समरेखीय हैं, इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है। इसलिए इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि ये समरेखीय हैं। तो बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे की प्रोसेस हम आपको बताते हैं, देखिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन बिंदु कौन कौन से हैं, हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ये, एक ही है ना। ये तीन बिंदु हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एक बिंदु और लिख देता हूँ मैं, है ना। ये हमारे पास तीन बिंदु हैं। ये बिंदु हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा पी है ना। अब क्या है कि इन बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है ना। x1 की जगह कौन आ जाएगा, x1 की जगह तो आपका आ जाएगा, x1 की जगह 1, x2 की जगह 3, x3 की जगह x। इसी प्रकार y1 की जगह 2, y2 की जगह 6 और y3 की जगह y, फिर 1 1 1, ठीक है ना। अब हम इसका सारणिक मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसका सारणिक मान निकलेगा, देखो होगा 1/2, ठीक है, 1/2 है ना। अब हम इसका सारणिक मान निकालेंगे तो 1/2, चलो एक के सापेक्ष निकालेंगे, पहले एक लेंगे, है ना। तो एक इस कॉलम में, तो ये कॉलम भी छोड़ना पड़ेगा। एक इस पंक्ति में है, तो ये पंक्ति भी हमें छोड़ना पड़ेगी। तो इस कॉलम और इस पंक्ति को हम छोड़ देंगे, तो 6 1 y 1, 6 1 y 1, तो 6 एकम, पहले तो देखो एक के सापेक्ष निकालना है ना, तो एक को लिखो और फिर आ जाएगा आपका 6 एकम 6 माइनस y का जब हम इसमें करेंगे, जब इधर तिरछा गुणा करते हैं तो ऋण लगाते हैं, है ना। तो y एकम y। अब बीच का पद लेंगे, बीच का पद कौन सा है, देखो बीच का पद है हमारा 2, है ना। तो बीच का पद लेते हैं ना, तो माइनस लगाते हैं, तो माइनस के 2 कोष्टक में,
तो जिसमें 2 है उस पंक्ति को और उस कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये पंक्ति को छोड़ना पड़ेगा और इस कॉलम को भी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस कॉलम और पंक्ति में 2 स्थित हैं, ठीक है ना। तो भैया अब इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, तो बचा क्या, 3 1 x 1, 3 1 x 1, है ना। तो पहले हम इसका गुणा करेंगे, 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया आपका, है ना। अब इधर करने से पहले, इधर का तिरछा गुणा करने से पहले क्या नियम है, माइनस लगाना पड़ता है। x का 1 में करेंगे, x का x में, ये हो गया भैया, है ना। देखो अब ध्यान से, है ना, ये देखना है ना। फिर ये 1 प्लस का कितना, प्लस का 1, तो ये इस पंक्ति में है, ये कॉलम में है, तो ये कॉलम भी छोड़ देंगे और ये पंक्ति छोड़ देंगे, तो इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, तो बचा क्या, है ना, 3 का y में 3y, और इधर जाने से पहले ऋण लगाते हैं अपन, तो 6x, ठीक है। तो ये 12वीं का सवाल है, देखना है, बहुत सरल है, 12वीं की गणित बहुत अच्छी है। चलो अब इसके बाद हम आते हैं डेल इज इक्वल टू 1/2, है ना, और ये आपका कोष्टक, देखो 6 1 का गुणा करेंगे इस ब्रैकेट में, तो कोई चेंज होगा नहीं होगा, है ना, नो चेंज, है ना, 1 का गुणा करने से नो चेंज। चलो ऋण 2 का इसमें करो 3 में, तो ऋण 2 का 3 में करेंगे, 2 तिया 6, मगर ऋण क्या है भाई साहब, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 का x में करेंगे 2x, चलो 1 का मल्टी करेंगे, नो चेंज, 1 का गुणा करेंगे ब्रैकेट में, कोई फर्क पड़ेगा, नो चेंज, दिस इज ज्यों का त्यों। तो भैया डेल बराबर क्या हो गया, 1/2 कोष्टक में, देखो x वाली चीजें जोड़ लो, तो ये ऋण के कितने हैं, ऋण के ज्यादा है, ऋण के कितने हैं, 6x, माइनस 6x और प्लस 2x, माइनस 6x प्लस 2x, तो बचेंगे कितने, बोलो, माइनस के 4x, है ना, एंड प्लस के 3y एंड माइनस 1y, प्लस 3y माइनस 1y, तो प्लस 2y और माइनस प्लस कट गया, है ना। अब हम 2 का क्या करेंगे, इसमें अलग अलग भाग लगा देंगे, देखिएगा, है ना। अब भैया ये है कि तीनों बिंदु कैसे हैं आपके, तीनों बिंदु समरेखीय हैं, है ना, समरेखीय हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समरेखीय होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो क्षेत्रफल की जगह 0 आ गया, 1/2, है ना। अब 1/2 तो हम डायरेक्ट ऐसा कर लेते हैं भैया, माइनस 4x प्लस 2y, और इस पूरे के, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, नीचे 2 का 2 कर लो, इसके नीचे 1 कर लो, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 2y, और 2 का 0 में करेंगे तो 0। अब क्या करेंगे भैया, यही समीकरण था क्या, हाँ, तो अब हमें y बराबर निकालना है ना, चलो ठीक है, निकालते हैं। एम्प्लाइज डेट y बराबर क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, माइनस के 4x उधर जाएंगे तो प्लस के 4x हो जाएंगे, माइनस का उधर जाता प्लस का, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4x, 2 गुणा में बटे में, 2 दूनी 4, एम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 2x, दिस इज आंसर। यही अभिष्ट समीकरण है, यही अभिष्ट समीकरण